नमस्कार। एस कुमार ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे पुत्र सुख प्राप्ति योग कैसे बनते हैं। कुंडली में पंचम भाव और पंचम भाव का स्वामी और गुरु बृहस्पति को पुत्र का कारक ग्रह माना जाता है। कुंडली में जब पंचम भाव और पंचम भाव के स्वामी का द्वितीय भाव के स्वामी या नवम भाव के स्वामी या गुरु से संबंध होता है तो पुत्र द्वारा सुख और भाग्योदय होने के योग बनते हैं। यहां लग्नेश का भी शुभ होना जरूरी होता है। आइए एक कुंडली लेते हैं। कुंडली कोई भी हो, लग्न कोई भी हो, लेकिन ग्रह स्वामी बदलते रहते हैं, भाव नहीं बदलते हैं। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें भाव के स्वामी के द्वारा इन योगों को जानना है। जैसे इस कुंडली को देखते हैं। यह कुंडली मिथुन लग्न की है। यहां द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा यदि पंचम भाव में बैठ जाए और लग्नेश बुध शुभ हो, यानी शुभ राशि में बैठा हो और पंचमेश शुक्र लग्न में पंचम भाव में या फिर सप्तम भाव या दसम भाव में बैठा हो, तो यह एक पुत्र द्वारा सुख मिलने वाला शुभ योग होता है। यानी कि यह एक पुत्र द्वारा सुख प्राप्ति का योग होता है। और इसी कुंडली में फिर से देखते हैं। और यदि पंचम भाव का स्वामी शुक्र नवम भाव में यानी कि भाग्य भाव में बैठ जाए और नवम भाव का स्वामी शनि भी नवम भाव में ही बैठा हो, या फिर पंचम भाव के स्वामी शुक्र की शनि पर दृष्टि पड़ रही हो, तो यह एक बहुत ही सुंदर और शुभ पुत्र सुख योग बनता है। और इसी प्रकार यदि पुत्र का कारक ग्रह गुरु बृहस्पति पंचम भाव में बैठा हो और नवम भाव का स्वामी शनि भी उनके साथ बैठा हो, यानी कि पंचम भाव में बैठा हो या फिर गुरु की शनि पर दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसे जातक को अपने पुत्र द्वारा आजीवन सुख प्राप्ति का योग बनता है। यहां पर एक बात ध्यान रखनी होगी। जैसे अभी द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा है और यदि मेष लग्न हो तो द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र होगा, और यदि मीन लग्न हो तो द्वितीय भाव का स्वामी मंगल होगा। मेरा बताने का मतलब यह है कि लग्न बदलने से सभी ग्रहों के स्वामी भी बदलते रहेंगे। हमें बस ग्रहों के स्वामी के अनुसार चलना होता है, यानी कि ग्रहों के स्वामी से फल देखना होता है। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां पर कुंडली बदल लेते हैं। तो अब यहां पर कोई दूसरी कुंडली लेते हैं जिससे कि दूसरे ग्रह स्वामी के बारे में भी समझ में आए। मान लेते हैं मेष लग्न की कुंडली है और द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र पंचम भाव के स्वामी सूर्य के साथ द्वितीय भाव में नवम भाव में बैठ जाए और गुरु केंद्र या त्रिकोण भाव में शुभ होकर बैठा हो। जैसे इस कुंडली में वह प्रथम भाव में बैठ जाए, चतुर्थ भाव में बैठ जाए, पंचम भाव में बैठ जाए, सप्तम भाव में बैठ जाए और नवम भाव में बैठ जाए। यहां पर एक बात हमेशा ध्यान रखने की होगी कि ग्रह कभी भी नीच राशि में ना बैठा हो। यहां पर गुरु दसम भाव में ना बैठा हो, क्योंकि यहां पर मकर राशि है और यहां पर गुरु नीच का हो जाएगा, तो वह शुभ फल देने की योग्यता खो बैठेगा। और गुरु पर लग्न के स्वामी मंगल की दृष्टि पड़ रही हो,
तो यह एक बहुत ही शानदार पुत्र सुख योग होता है। यानी कि ऐसे जातक को अपने पुत्र से बहुत सुख प्राप्त होता है। और यदि इसी कुंडली में देखते हैं, यदि पंचम भाव का स्वामी सूर्य नवम भाव में बैठ जाए और नवम भाव का स्वामी गुरु उसके साथ में बैठा हो, या फिर सूर्य और गुरु दोनों पंचम भाव में बैठे हों, तो ऐसे व्यक्ति को पुत्र द्वारा बहुत ही सुख प्राप्त होता है। एक बात ऐसा हर योग पर ध्यान रखने की होगी कि यहां पर लग्नेश का बलवान होना हमेशा जरूरी होता है। यह वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।